Assalamualaikum students. Today we are going to discuss about Paying Scheme 2026 last tenth. अब इस स्कीम के अंदर आपके पास टोटल 2 पार्ट्स हैं. आपके पेपर के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड सब्जेक्टिव पार्ट. पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, ये क्वेश्चन अपना है ऑब्जेक्टिव का. अब इसके अंदर आपके टोटल ऑब्जेक्टिव C1 होते हैं 12. अब ये हमारे पास एक स्कीम है जिसमें हर एक चैप्टर में से डिफरेंट नंबर ऑफ MCQ आएंगे. मेन जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से आपको 2 MCQs के मान होंगे पेपर के अंदर. चैप्टर 10 से 2 MCQ, चैप्टर 11 से 1 MCQ, चैप्टर 12 से 1, 13 से 2, 14 से 1, 15 से 2 MCQs एंड 16 चैप्टर से भी सिंगल एक MCQ जो होगा. अब इसके रिगार्डिंग आपके पास टोटल 12 MCQ होंगे. अब हर एक MCQ तो सिंगल एक ही मार्क होता है. मीन आपके टोटल MCQ के मार्क्स बन गए 12. आपने अब MCQ फोकस करना है एक्सरसाइज पे स्पेशली, और विद इन ए चैप्टर जो भी इम्पोर्टेंट मार्क्स गिवन है हर एक टॉपिक के वो भी आपने साथ करने, क्योंकि हर साल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक्सरसाइज प्लस चैप्टर के अंदर से कॉन्सेप्चुअल भी आती है. देन इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है पार्ट 1 पे. अब इसमें टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन के सेट होते हैं. हर एक सेट में से आपने 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 8. जो टोटल आपको 8 क्वेश्चन जहाँ गिवन हो गया, आपने उसमें से 5 क्वेश्चन चूज करने हैं. अब चूज करते वक्त एक ध्यान रखना है कि आप अगर क्वेश्चन 2 कर रहे हैं तो आपने वही क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो चैप्टर 2 के सेक्शन में गिवन है. राइट. अब इसमें जो चैप्टर नंबर है ऐड है वो चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 12 में. मीन आपके जो क्वेश्चन 2 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 9, 10 एंड 12 से होंगे. इसमें 9 से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 12 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे. अब ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं. आपने इसमें से यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, सॉल्व करेंगे आप. आपने कोशिश करनी है 5 वो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जो आपको एग्जैक्टली आते हों, जिनका आंसर कंफर्म हो कि ये मेरा आंसर ठीक होगा और इस पे 2 मार्क्स ही लेंगे. अगर सपोज आपको किसी एक क्वेश्चन पे डाउट होता है कि ये मेरा शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ, उसमें से मार्क्स कर सकते हैं, तो आपने एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी करना है. फिर एक ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जिसका अगेन आपको कंफर्म हो कि इसमें से 2 मार्क्स मिल रही है. नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 से चैप्टर नंबर 11, 13 एंड 14 ऐड है. मीन चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हुए. हर एक में से ये शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे इसमें, और टोटल 8 है. 8 में से अगेन आपने 5 सिलेक्ट करके लिखने होंगे आंसर करना हो. देन लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. इसमें चैप्टर नंबर 15 एंड 16 ऐड है. मीन जो लास्ट हमारी बुक के चैप्टर है तो वो ऐड है. 15 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 16 से अगेन 4 शॉर्ट क्वेश्चन. ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन है. अगेन आपने 8 से 5 सिलेक्ट करने हैं और इनका आंसर करना होगा. इस तरह से आपका एक ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, सॉल्व हो गएंगे. नेक्स्ट इसी तरह से पार्ट 2 के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं. आपने उन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट करें. वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी इस तरह से, अगर आपने 5 सपोज क्वेश्चन नंबर 5 सिलेक्ट किया तो आपने 5 का A एंड B पार्ट दोनों करने होंगे. ये अब आपको डिपेंड करता है आप पहले A करना चाहें या पहले B करना चाहें, लेकिन करने आपने इसी के ही क्वेश्चन 5 के ही A एंड B पार्ट देना. आपने ऐसे नहीं करना क्वेश्चन 5 को अगर A पार्ट किया तो क्वेश्चन 6 का B सिलेक्ट करनी. तो इस तरह से आप देंगे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के A पार्ट चैप्टर नंबर 10 से होगा, इसके 5 मार्क्स होते हैं. और इसी तरह से जो B पार्ट है ये चैप्टर 11 से होगा, इसके 4 मार्क्स होंगे. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर 13, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है. चैप्टर 12 से एक लॉन्ग क्वेश्चन एंड चैप्टर 13 से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा, और इनके भी 5 एंड 4 मार्क्स रेस्पेक्टिवली होंगे, ऐड होंगे. Then इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तो 7 है लास्ट क्वेश्चन, इसका चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 16 ये ऐड है. 14 के 5 मार्क्स और 16 के इस तरह से 4 मार्क्स हो गया. अब देखिए इसमें चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 15 ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं गिरा. तो ये बोर्ड के अंदर भी
इन 2 चैप्टर से 9 और 15 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो गिवन है इनमें से इंशाल्लाह ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब हर एक चैप्टर को आपने अच्छे से फोकस करना है। आप वही से भी 2 पेयर सेलेक्ट करें। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप लाजमी तौर पे तीनों इन्हीं को आप फोकस करें। देन आपने बोर्ड के अंदर चूज करना है कि कोई से 2 पेयर जो आपको एग्जैक्टली 100% आएंगे। अगर आपको 1% भी किसी में डाउट हो तो फिर आपने वो चूज नहीं करना। अदरवाइज जो जो स्टूडेंट जब पास होना चाहते हैं या जो एवरेज स्टूडेंट है वो ये 2 पेयर सेलेक्ट कर लें, इंशाल्लाह उनका पेपर अच्छा हो जाएगा। चैप्टर 10 से आप जो एसिड एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो करें। मीन इसमें ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, पीएच के, ये आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट इस तरह से चैप्टर 11 से आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करें। नेक्स्ट इसी तरह से आप इसमें से कर लें होमोलॉगस सीरीज, और इसके अंदर से फंक्शनल ग्रुप भी आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट इसके बाद चैप्टर 12 में से ये क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर है, तो आपने कोशिश करनी है प्रिपरेशंस तीनों के फोकस करनी है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस की। इसी तरह से अल्केन की हैलोजनेशन ये मॉडर्न टर्म क्वेश्चन है, और यूजन ऑफ एसिटाइलिन ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13 में से आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है बायोकेमिस्ट्री के सारे जो टॉपिक्स गिवन है, हर एक टॉपिक को अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो आप 14 और 16 को भी लाजमी फोकस करें, और 16 के अंदर से भी सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। फिर उसके अंदर मेटलर्जी के लॉन्ग क्वेश्चन है, या फिर इसी तरह से सॉल्वेंट प्रोसेस है, प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया है, और जो क्लासेस हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम है, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, वो भी आपने लाजमी करनी है। ये सारा अपने केमिस्ट्री की ट्रेनिंग स्कीम को फोकस करके ही करना है, इंशाल्लाह आपके 100% पास। ओके,